अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा पाक के बारे में। आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं किस तरह की दवाई है और किन किन चीज़ों के, किन किन जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे बनाया गया है। इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं और कैसे इसे इस्तेमाल करना है और किन किन परेशानियों के लिए इसे फ़ायदेमंद माना जाता है। तो आयुर्वेद की एक ये जो है हर्ब है और जो जड़ी बूटियां हैं उनसे मिलाकर इसको बनाया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन चैनल पर देख रहे हैं, आपके सामने है अश्वगंधा पाक। इसके नाम से ही पता चलता है एक इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन इसका जुज है वो अश्वगंधा है। अश्वगंध भी जिसको बोलते हैं, इस आयुर्वेद में बहुत ही जबरदस्त ये हर्ब है अश्वगंधा। तो यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसके अगर जो बनाने की जो विधि है, इसे अवले विधि यानी अवले पाक विधि जो होती है आयुर्वेद में, उससे इसे बनाया जाता है। यह बलवर्धक, पौष्टिक व रसायन गुणों से भरपूर होता है। तो सबसे पहले जानेंगे इसके जो है फॉर्मूले के बारे में, इसके घटक के बारे में, किन किन चीज़ों से मिलाकर इसको बनाया गया है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर अश्वगंध है, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, इलायची, जायफल, केसर, वंशलोचन, इसके अलावा मोचरस, जटामासी, चंदन और इसके अलावा जावित्री, पीपलमोल, लौंग और इसके अलावा अखरोट इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्रेन के लिए माना जाता है अखरोट को। और भिलावा, सिंगाड़ा, गोखरू, रस सिंदूर, अबरक बसम, नाग बसम, वंग बसम और लो बसम और दूध, यानी इसमें गाय का दूध जो है इस्तेमाल किया जाता है और शहद या शक्कर के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। इसके अंदर कुछ भस्में भी है, जैसे अबरक बसम मैंने बताया, नाग बसम बताया, वंग बसम और लो बसम। तो कुछ जो भी ये जो भस्में हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, शरीर के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि भस्म में भी इसके साथ में जड़ी बूटी के साथ में मिलाई गई हैं। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। जैसे मैंने बताया, ये बलवर्धक होता है, पौष्टिक व रसायन गुणों से भरपूर होता है, वीर्य दोष को खत्म करता है। जैसे स्वपन दोष, वीर्य दोष में स्वपन दोष का होना, वात पित्त की वजह से दिक्कत जो होती है, धात का जाना, शीघ्र पतन जैसी परेशानियों को यह खत्म करता है। यह प्रमेह रोगों के लिए भी एक फायदेमंद दवाई है, मूत्र रोगों को भी ये दूर करता है। वात वाहिनी नाड़ी, इसके अलावा वीर्य वाहिनी नाड़ी, ये किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये दवा है। वात पित्त प्रधान रोगों से जो प्रमेह व शुक्र विकारों में लाभकारी है। इसके जो इस्तेमाल है, इससे शरीर में बल, कांति, शक्ति व वजन में वृद्धि होती है, यानी वजन को भी बढ़ाने में सहायक होता है। इसके सेवन से शरीर को पोषण मिलता है, मांसपेशियों और नसों को मजबूती मिलती है, जो है सुदृढ़ होती है मांसपेशियां आपकी जो है। साथ ही शुक्राणुओं की गुणवत्ता, उनकी संख्या को भी बढ़ाता है, उसमें भी सुधार करता है। हाथ पैरों में जिन लोगों के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि साबित होता है। इसके अलावा अश्वगंधा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा, जितनी भी बल प्रदान करने वाली या पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाली जो दवाइयां हैं मार्केट में, उन सभी के अंदर अश्वगंधा और ज़्यादातर शतावर और सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल आपको मिलेगा। इसके अलावा जो वीर्यवर्धक हैं या वीर्य विकारों को दूर करने वाली औषधियां आपको मार्केट में मिलेंगी, वो आयुर्वेद की हो चाहे यूनानी की हो, तो उनमें भी आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर मिलेगा। तो ये एक ऐसी हर्ब है इसमें आयुर्वेद में जो यूनानी और आयुर्वेद दोनों पैथी में इस्तेमाल होती है। तो आयुर्वेद की एक बहुत ही जबरदस्त ये औषधि है अश्वगंधा। साथ में इसके जो है जड़ी बूटियां जैसे मैंने बताया वो भी इस्तेमाल की गई हैं, कुछ जो है भस्मों का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए। तो अश्वगंधा की मैं बात कर रहा हूँ, ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, यानी जो मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है उसको ये इंक्रीज करता है, नेचुरली उसको बढ़ाने में ये सहायक होता है। यह ब्रेन को भी ताकत देता है और पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसे ये ताकत देता है, हृदय को भी मजबूत करता है, साथ ही किडनी की परेशानियों के लिए भी इसे मुफीद माना जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में कहीं भी दर्द है, सूजन है, जकड़न है, तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद दवाई है। बढ़ती उम्र के लोगों के लिए तो अश्वगंधा बहुत ही जबरदस्त माना जाता है। अश्वगंधा को अगर अश्वगंधा में पाक की बात नहीं करो, अगर खाली अश्वगंधा को भी आप इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम दूध के साथ में, तो भी उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है मिल जाएंगे। आयुर्वेदिक औषधि है, लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना होता है। ये नहीं होता कि 2-4-10 दिन में कोई अंग्रेजी गोली आपने खाई और आपको उससे फायदा होने लगा, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको कुछ लंबे टाइम तक, जैसे 2 महीना या 6 महीने 3 महीने लगातार इन दवाइयों को इस्तेमाल करना होता है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर से आपको ऊर्जा प्रदान ये दवाइयाँ करती हैं, ताकि आपकी जो परेशानियाँ जिन कारणों से, उन कारणों को ये खत्म करती हैं। अब बात आती है इसके लेने के तरीके के बारे में।
इसके अंदर कुछ भस्मों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए अपने वैद्य या हकीम या डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप इसे इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं नॉर्मल डोज की बात करता हूँ तो 5 से 10 ग्राम या 12 ग्राम तक इसे लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा इसे नहीं लेना चाहिए। यानी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसको लेना होता है। जो है इस पर भी आप देख सकते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दूध के साथ में इसे लिया जा सकता है, बेहतर रहेगा। इसके अलावा शहद के साथ में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी एक बेहतर विकल्प है इसका। जिन लोगों को, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दूध लोगों को नहीं पचता है या दूध की परेशानी है, तो वो लोग इसको पानी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर बेहतर ज़्यादा रिजल्ट है वो शहद के साथ में या दूध के साथ में ही आपको इसके मिलने वाले हैं। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। अगर मैं बात करता हूं तो 200 ग्राम का ही मेरे पास में पैक है, व्यास कंपनी का है। बाकी सभी कंपनियां बनाती हैं, आयुर्वेद की एक क्लासिकल दवाई है। बैद्यनाथ का मिल जाएगा, डाबर का मिल जाएगा, आपको व्यास का मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जितनी भी कंपनी है, पतंजलि भी इसको बनाती है, सभी कंपनियां जो है इसको ज़्यादातर इसको बनाती हैं। तो 200 ग्राम ये जो व्यास का है 175 रुपये में मिलता है। और बात करता हूँ दोस्तों अगर इसके बारे में, ये क्या लिखते हैं, धातु दौर्बल्य को दूर करता है, वीर्य विकार को दूर करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, दुबलेपन को खत्म करता है, निस्तेजना को दूर करता है। तो ये एक बहुत ही शानदार दवाई है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस चीज़ के मिलने वाले हैं। दोस्तों जाना आपने अश्वगंधा पाक के बारे में। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव हमसे लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी दवाई या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं जिस टॉपिक पर पहले से वीडियो मौजूद नहीं है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।